इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राहत सीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म सामने आया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अहम पेशरफ्त है ये। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राहत सीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से नोटिस भी जारी किए गए थे, अहम समाअत भी हुई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इसके बाद अब ये हुक्म सामने आया है। अहम डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं राहत सीमा, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। फ़हीम, आगाह कीजिएगा। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान काबीना की जो गैर जानिबदारी है उसे बरकरार रखने के लिए जो एक दरख्वास्त थी जो कि सैयद अजीजुद्दीन काका खेल एडवोकेट है उनकी तरफ दायर की गई थी, उसके ऊपर फैसला महफूज किया था। और अब से कुछ देर पहले ये महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है। और जो निगरान मुशीर हैं वजीर आजम के आहद चीमा, उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो आहद चीमा हैं वो साबका दौर हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी मुशीर रहे हैं, इसलिए अगर वो काबीना का हिस्सा रहते हैं तो मामलात और इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सेक्रेटरी काबीना इंटरवियन जो है वो आहद चीमा को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करे और वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। इसके अलावा निगरान वफाकी वजीर जो फवाद हसन फवाद हैं, उनको हटाने से मुतालिक भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन में, यही अजीजुद्दीन काका खेल की जानिब से। उनके मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन री हियरिंग करेगा और 21 जो दिसंबर है इसको इलेक्शन कमीशन दोबारा इस मामले के ऊपर समाअत करेगा, जबकि आहद चीमा को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल फ़हीम, ये एक खुशाइंद बात है क्योंकि गैर जानिबदार करना बड़ा ज़रूरी है काबीना को ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। ये बताइएगा कि अब जब उनको ओहदे से हटाने का कह दिया गया है तो अब इसके आगे क्या डेवलपमेंट होगी? क्या कोई नई तकर्री होगी उस जगह पर? देखें, वो वजीर आजम निगरान वजीर आजम की जो है वो सवाबदीद है कि उनकी जगह के ऊपर किसी और को ओहदा देना है या किसी और को अपॉइंट करना है या फिर नहीं करना। अलबत्ता एक चीज़ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज के फैसले में ये साबित की है और ये कहा है कि जो साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के लिए जो निगरान सेटअप है उसके लिए उसको गैर जानिबदार होना जो है वो ज़रूरी है। और जो आहद चीमा की जानिबदारी है इसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो पहले उठ चुके हैं, और क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी मुशीर रहे हैं और वो पॉलिटिकल ओहदे के ऊपर तैनात थे, लिहाजा अब अगर निगरान हुकूमत के अंदर भी वो रहती हैं तो वो आम इंतखाबात समेत जो दीगर मामलात है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। लिहाजा इनको फौरी तौर के ऊपर ओहदे से हटाने का जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है। जबकि फवाद हसन फवाद के हवाले से भी दरख्वास्त दायर हुई थी कि वो भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और वो भी असरअंदाज हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एसोसिएशन है, तो ये दरख्वास्त दायर हुई थी। लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन 21 दिसंबर को दोबारा समाअत करेगा और दोबारा समाअत करने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर जो है वो फैसला करेगा कि क्या फवाद हसन फवाद भी ओहदे पे बरकरार रहते हैं या फिर नहीं रहते। चलिए, गवर्नमेंट लेवल पर तो नोटिस लिया गया है, जो काबीना है उसमें भी ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब तब्दीलियां भी हो रही हैं और कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जितना ज़्यादा गैर जानिबदार कर सकें सिस्टम को, उस सिस्टम को जिसके तहत ये इलेक्शंस कराए जाने हैं, उतना ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने हमें अपडेट किया।